गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल RK क्लासेस में। आज हम एक्सरसाइज 2 भी करेंगे। ठीक, इसमें हम आप लोगों को इसमें दो चार पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के लिए नया होगा, उसे हम पहले आपको लोग समझा देते हैं। पहला पॉइंट नोट कीजिएगा। a की पावर m गुणे a की पावर n, ठीक है। और हमने आप लोगों को बताया था ये क्या होता है, आधार होता है। आधार होता है ये घात या घातांक होता है, ठीक है। इस तरीके से हम आपको बता दें, यदि दो संख्याएं दी हो जिसका आधार सेम हो, a हो और घातांक डिफरेंट हो, अलग अलग हो, एक m हो एक n हो, कहने का मतलब ये है ये डिफरेंट सिर्फ शो करना चाहते हैं। m n इसीलिए लिखा गया है, ये मान लिया 2 है तो ये 3 है, ठीक है। और यहाँ a इसीलिए लिखा गया है, यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, वो चाहे 1 से लेके किसी भी संख्या को मान लीजिए आप, लेकिन सेम ही होनी चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे a लिखा है और यहाँ पे m और n लिखा है क्योंकि ये डिफरेंट है, ठीक। ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन में घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे घात a आधार a ही रहेगा और घात क्या हो जाएगा m प्लस n, ठीक है। घातें जुड़ जाएंगी, ठीक। और इसी पे दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। अगर आधार डिफरेंट हो और घात सेम जैसा हो, जैसे आधार हो जाए a पावर m गुणे b की पावर m, ठीक। ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन में हो जाएगा a गुणे b, ये दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा और ब्रैकेट बंद, ऊपर घात m, जो भी घात है वो घात यहाँ लग जाएगी, ठीक। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट अगर इस तरीके से दिया हो, आधार की पावर m फिर इन दोनों की पावर n, यानी कोई एक आधार दिया हो, उस पर कोई घात लगी हो और उसके ऊपर भी कोई घात लगी हो, तो हम क्या करेंगे इसका, ऐसी सिचुएशन में am इंटू n, ठीक। इस तरीके से कर लेंगे, इन दोनों घातों का आपस में गुणा कर लेंगे और a को आधार मान के उस पर घात लगा देंगे, ठीक। और फिर तीसरा क्या, चौथा पॉइंट क्या है, a की पावर m भागे a की पावर n। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब आधार सेम हो और भाग का निशान हो और घात डिफरेंट हो, तो ठीक इसी तरीके से कंपेयर कीजिएगा। यहाँ पे गुणे का निशान था, सेम सिचुएशन यहाँ भाग का निशान है, तो क्या हो जाएगा am माइनस n, यहाँ पे प्लस हो जाता है और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार पांचवा पॉइंट ये हो जाएगा, अगर आधार डिफरेंट हो और घात सेम हो, ठीक, तो आधार a की पावर m भागे b की पावर n, ठीक है। इस तरीके से हो ये, सॉरी, यहाँ पे घात बराबर करना है हमें, तो घात बराबर कर लिया हमने, m सेम जैसा कर लिया। ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, a की पावर m अपॉन में b की पावर m, ठीक। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, a अपॉन में b की पावर m, ठीक। ये पांच पॉइंट्स हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए। फिर हम एक्सरसाइज पे आते हैं। इस प्रकार आपके एक्सरसाइज में दिया गया है, पहला क्या कह रहा है, सरल कीजिए। ये सब क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कह रहा है सरल कीजिए। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे है। पहला क्वेश्चन दिया 3 की पावर 7 गुणे 3 की पावर 8। हमने आपको बताया था, अभी समझाया था, जब आधार सेम हो, एक जैसा हो, तो ऐसी सिचुएशन में, गुणे की सिचुएशन में जब आधार सेम हो तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा 3 7 प्लस 8, ठीक है, और 3 की पावर 8 7 15, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखेंगे यहाँ पे फिर से आधार सेम जैसा है, तो हम पहले भाग दे लें या फिर पहले गुणा कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम गुणा ही कर लेते हैं या फिर पहले भाग ही दे लेते हैं। ठीक, पहले भाग दे लेते हैं। जब आधार एक जैसा है तो घातें आपस में घट जाती हैं भाग की सिचुएशन में और गुणे में जुड़ जाती हैं। ठीक, तो 6 की घात 4 गुणे 6 की घात 2 भागे 6 की घात 5, तो ये दोनों आपस में घट जाएंगी, तो 2 और ये -5। ठीक, इस तरीके से घट जाएंगी, दोनों ऐसे उतार देंगे। फिर ये बराबर का निशान, फिर 6 की घात 4 गुणे 6 की घात ये -3 आएगा। ठीक है, अब फिर से देखेंगे आधार एक जैसा हो गया। जब आधार समान हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में घातें जुड़ जाती हैं या घट जाती हैं। अगर गुणा है तो जुड़ जाएंगी और भाग है तो घट जाएंगी। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ घट जाएगा। 6 की घात 4, ये गुणा का निशान है तो जुड़ जाएगा, +-3, तो ये ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 3 गए 1 और 6 की घात 1 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको आगे लिख लीजिएगा, 6 आंसर आ जाएगा। 6 की घात 1 6 आंसर आएगा। ठीक, दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक इसी तरीके से, सेम एक ही जैसा है। इसको सॉल्व करेंगे। 5 की घात 9 गुणे, अब लास्ट के 2 डिजिट पहले सॉल्व करेंगे। भाग का निशान है सेम इसी के जैसे, फिर से अब भाग में क्या होता है, घातें घट जाती हैं आपस में, तो 4 - 8, तो ये हो जाएगा 5 की घात 9 गुणे 5 की घात, ये घट जाएगा तो आ जाएगा -4। ठीक, इसी तरीके से फिर से ये गुणे का निशान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, 9 + -4। अब ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो घट के आएगा 5 की घात 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और फिर इसी तरीके से ये 5 की घात 5 आया, अगर दिखाई ना दे रहे हो इधर लिख देते हैं 5 की घात 5। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम गुणा कर लेंगे। इसमें हम ध्यान देंगे कोई आधार सेम नहीं है, कोई घात सेम नहीं है, तो इसे हम आसानी से सरल कर लेते हैं। ये कैसे सरल करेंगे, 2 गुणे 5 की घात 2 का मतलब 5 गुणे 5 प्लस फिर 5 गुणे 2 की घात 5 का मतलब 2 का 5 बार गुणा, 2 की घात 5 का मतलब 2 का 5 बार गुणा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 3 6 हो गया, हमें 5 ही बार करना है। ठीक, 5 बार गुणा, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 पंचे 10, 10 पचे 50, और ये फिर प्लस का निशान। पीछे से सॉल्व करते आएंगे। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 32 और गुणे और ये वाला 5। ठीक, अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 1 आएगा हासिल, 5 3 15 1 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 160। अब ये दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद आएगा 210। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हम ये पांचवा वाला सॉल्व कर लेंगे। पांचवा वाला क्या कह रहा है, अब आप इसमें अभी तक आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पे पूर्णांक की बात हो रही थी, सब जगह आसानी से सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे परिमेय संख्या दे दिया गया है। ठीक है, आपको इससे डरना नहीं है, चाहे परिमेय संख्या हो या कोई पूर्णांक हो। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम देखेंगे कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, जो पूर्णांक ये आधार जो दिया गया ये बराबर है या नहीं है। तो देखेंगे दोनों बराबर है तो हम इसे ए मान लेंगे ना। जिस तरीके से हमने शुरू में बताया था आपको, हमने ए ही मान के इसीलिए समझाया था कि संख्या कोई भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पूर्णांक हो, परिमेय संख्या हो, कुछ भी हो, हमें कोई नहीं फ़र्क पड़ता, बस वो सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखेंगे कि एक जैसा है तो हम आसानी से फिर से गुणे का निशान है, घाते जोड़ लेंगे। ठीक, इस तरीके से 2/3
अब इसकी घात हो जाएगा 2 + 3 और ये बराबर में 2/3 और 3 2 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। और चौथा क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं, इसी का चौथा क्वेश्चन परिमेय संख्या के रूप में है। ठीक, आप उसी को एक आधार मान के आप जोड़ घटा लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी कह रहा है सरल कीजिए। ठीक है, सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन ये दिया है, दूसरा ये और तीसरा ये, और चौथा फिर से आप लोगों के लिए हम छोड़ देते हैं, चौथा आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन देखेंगे, सभी आधार समान हैं, तो फिर से हम पहले ही क्वेश्चन के जैसे आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, पहले हम लास्ट में भाग दे लेंगे, पहले लास्ट वाली 2 संख्या का भाग दे लेंगे और ये हो जाएगा 15 की घात 8 गुणे 15, और ये भाग में है और ये आधार समान है तो घातें आपस में घट जाएंगी, तो हो जाएगा 15 - 20। ठीक, और जब 15 - 20 हो जाएगा तो ये घटेगा, -5 बचेगा। ठीक, 15 की घात 8 गुणे 15 की घात -5। ठीक, अब ये गुणे में है और आधार सेम है तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो जोड़ देंगे इन दोनों को। 15 की घात 8 + -5। ठीक, अब ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो हो जाएगा 15 की घात 8 - 5, घट जाएगा ये तो आ जाएगा 15 की घात 3। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, हम मिटा रहने दीजिए, इधर हम लिख देते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन ठीक, सबका आधार बिल्कुल फिर से समान है, ये देखिए सब एक ही जैसा है। फिर से हम भाग दे लेंगे लास्ट के 2 डिजिट का, लास्ट के 2 संख्या का पहले हम भाग दे लेंगे। 25 की घात 3 पहला वाला संख्या उतर गया, फिर गुणे का निशान, फिर 25 और भाग में घातें आपस में घट जाती हैं तो 7 - 10। ठीक, और घट जाएगा, ये आएगा -3, तो 25 की घात 3 गुणे 25 की घात -3। ठीक, इस तरीके से जब गुणे का निशान आ गया, आधार सेम है तो घातें अब आपस में जुड़ जाएंगी तो हो जाएगा 25 की घात 3 + -3। ठीक, और फिर ये जब ओपन हो जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, 3 में से 3 गए 0, 25 की घात ये 0 आ जाएगा। हम आपको बता दें, कोई भी पूर्णांक दिया हो, कैसी भी, कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी पूर्णांक हो, अगर किसी भी पूर्णांक का घात 0 हो तो ऐसी सिचुएशन में आंसर 0 आएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। तीसरा वाला हम बता रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे 25 की घात 0 हो गया। हम आपको बता दें, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या हो, कितनों भी बड़ी हो या छोटी हो, अगर किसी भी पूर्णांक के घात में 0 आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा आंसर क्या आएगा हमारा, 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या है देखेंगे। इस तीसरे क्वेश्चन में भी ये परिमेय संख्या दिया हुआ है। अब परिमेय संख्या दिया, इससे हम घबराएंगे नहीं, जैसे दिया है परिमेय संख्या वैसे ही हम उतार देंगे। 1/2 की घात 6, 1/2। अब ये दोनों भाग में घातें आपस में घट जाती हैं तो 3 - 8। ठीक है, तो फिर ये 1/2 की घात 6 गुणे, अब ये घटा लेंगे, 1/2 की घात -5। अब ये दोनों गुणे में है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। 1/2 6 प्लस ब्रैकेट में -5, और ब्रैकेट ओपन होगा तो ये -5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 की घात 1। अब हम आपको बता दें, जब भी किसी भी परिमेय संख्या, किसी भी पूर्णांक या परिमेय संख्या की घात 1 जब आ जाए
तो आंसर वही परिमेय संख्या या पूर्णांक वही होता है, ठीक है, जो आधार होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे 1/2 की घात 1 बराबर 1/2, यही हमारा आंसर है। ठीक, इसे नोट डाउन कीजिए। अब आगे की एक्सरसाइज हम अगले क्लास में करेंगे, और तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।